तो आज के इस टाइम एरा में जहाँ पे कैमरे की कॉस्ट आपको खुद को पता है कितनी है, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। वहीं सिर्फ कैमरा ही नहीं, आप सिर्फ कैमरा ही नहीं खरीदते, उसके अलावा आपको लेंस लेना पड़ता है। लेंस की कॉस्ट 25,000, 30,000, 40,000 इतनी लेंस की कॉस्ट पड़ती है। अभी सिर्फ लेंस नहीं, लेंस के अलावा भी आप कार्ड्स लो, ट्राइपॉड्स लो, गिम्बल्स लो, इतनी सारी कॉस्ट लगानी पड़ती है एक सिनेमेटोग्राफी किट बनाने के लिए। तो एक काम करते हैं, सिनेमेटोग्राफी सीखने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं और देख लेते हैं सिनेमेटोग्राफी बिना कैमरे के हम कर पा रहे हैं कि नहीं। जब मैं कैमरा इतना इन्वेस्टमेंट करूं, जब 4 लाख 5 लाख आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक बार खुद को ट्राई कर लो ना। बिना ट्राई करे आप फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, बाद में आपको लगेगा कि यार ये इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो गया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्किल्स मास्टर। तो चलिए जानते हैं, बट रुकिए, इसके पहले एक वीडियो दिखाता हूँ और फिर उसके बाद पता करेंगे कि बिना सिनेमेटोग्राफी या फिर बिना कैमरे के भी हम कैसे सिनेमेटोग्राफी सीख सकते हैं। तो चलिए एक वीडियो देखते हैं। ये क्या है? दूरदर्शक। दूरदर्शक। दूर का दर्शक, ये भविष्य में झांक सकता है। Not again, please. You have to trust me. I saw the future. ये देखो 7.5 मिनट बचे हैं। तो ये शॉर्ट फिल्म के हीरो को तो आप जानते ही होंगे, ईशान खट्टर। ये भी बहुत फेमस है, इनकी धड़क मूवी है। तो इन्होंने शॉर्ट फिल्म का क्यों करा? इनके डायरेक्टर, इनके सिनेमेटोग्राफर से सुनते हैं कि इन्होंने आईफोन क्यों चुना और आईफोन से इन्हें सिनेमेटोग्राफी कैसे करी। उनके कुछ BTS देखते हैं। For it to be like this, for you to run with, and I'm looking at the actor and I'm just running with all my force and might. One can get extremely steady, flowy shots without any kind of external gimbal. भाई इस मूवी का मैं प्रमोशन नहीं करा, बस आपको ये बता रहा हूँ कि अब आपको कोई एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। जब ये लोग सिर्फ एक आईफोन से इतनी बढ़िया शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आपको शॉर्ट फिल्म नहीं बनानी है, ना ही आपको कोई म्यूज़िक वीडियो बनाना है, ना ही आपको कोई ऐड बनाना है। आपको कुछ एक बस रील्स बनानी है और खुद को ट्राई करना है कि यार चलो मैं इन रील्स को बना के देखता हूँ, इन शॉर्ट्स को लेके देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेरी क्रिएटिविटी कैसी है। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप सिनेमेटोग्राफी करें। और यही चीज़ हो सकता है जब आप कैमरे से शूट करेंगे, जब गिम्बल से शूट करेंगे, यही चीज़ आपको तब भी काम आएगी और अभी भी काम आएगी। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं और कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम ध्यान रखते हैं अगर मोबाइल से शूट कर रहे हैं तब भी। पहली है आपका विज़न आपको क्लियर होना चाहिए कि हम क्या शूट कर रहे हैं। जब इन्होंने भी शॉर्ट फिल्म शूट करी, इनको क्लियर था कि हाँ मुझे इस तरीके से फ्रेम्स बनानी है, इस तरीके से शॉट्स लेने हैं। तो आपको भी हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप सिनेमेटोग्राफी करें, अगर आप म्यूज़िक वीडियो कर रहे हैं, वेडिंग कर रहे हैं, तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि यार मैं है ना इस तरीके से वीडियो लूँगा, इस तरीके से आप, क्योंकि आपका विज़न कंप्लीट होना चाहिए। आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ये वीडियो इस तरीके से शूट होगी और इस तरीके से दिखेगी। जब वो दोनों चीज़ आपकी कंबाइन होगी तब जाके आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो आपका विज़न हमेशा क्लियर होना चाहिए। सेकेंड है आपका फ्रेम्स। जब भी आप शूट करते हैं तो जो फ्रेम्स होती है, जो आपको कैमरे में दिखती है, वो फ्रेम इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है तभी जाके आपको सिनेमेटोग्राफी कहा जाता है कि वो वीडियो इतनी ज़्यादा, वो फ्रेम्स इतनी ज़्यादा रिलायबल हो, इतनी ज़्यादा सुंदर हो कि लोगों को देखने में मज़ा आए, लोग उससे अटैच हो जाए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी फ्रेम्स है, जो आप कैमरे में देख रहे हैं या फिर मोबाइल में देख रहे हैं, आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए कि ये जो फ्रेम है ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लोगों को देखेंगे तो लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो सिनेमेटोग्राफी में यही होता है कि आपको चीज़ों को बहुत ज़्यादा सुंदर बनाना रहता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखें, आपका विज़न क्लियर रखें। सेकेंड है आपका फ्रेम्स आप अच्छी बनाएं, आपको क्लियर है कि हाँ अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको मैं इस तरीके से लूँगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लो एंगल लूँगा, वाइड एंगल लूँगा, क्लोज लूँगा तो वो चीज़ और ज़्यादा सुंदर लगेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरे में ही कर सकते हैं, आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू करिए, वाइड लें, क्लोज लें, किसी ऑब्जेक्ट पे रखें। तो अलग अलग चीज़ों को देख के एक फ्रेम बनाएं और अपनी फ्रेम को ब्यूटीफुल बनाएं। जब आप कैमरे से शूट करेंगे तो आपको हमेशा विज़न क्लियर रहेगा, फ्रेम क्लियर रहेगा, आप कुछ टेक्निकल चीज़ों के मास्टर रहेंगे। अब थर्ड हमारा आता है लाइटिंग्स। यार लाइटिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मैंने जितना देखा है जो भी मोबाइल से शूट कर रहे हैं या फिर कोई सिनेमेटोग्राफी कर रहे हैं, सिनेमेटोग्राफी के लिए तो देखो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की कर रहे हैं, उस पर लाइट डिपेंड करती है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं सिनेमेटोग्राफी, आप सीख रहे हैं, आपको कैमरा नहीं परचेस करना 3-4 लाख का, अभी जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, जब सीख रहे हैं, तब आप क्या करें, जब लाइट्स की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो लाइट्स परचेस करेंगे कि अगर आपके बजट में है तो आप कर सकते हैं।
बट अगर आपके बजट में नहीं है लाइट्स परचेज़ करने का तो आप ट्राई करें कि आप सनराइज़ पे शूट करें या सनसेट पे शूट करें। जब आप सनराइज़ एंड सनसेट पे शूट करते हैं तो उस टाइम लाइट्स इतनी ज़्यादा डीम होती है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा कम होता है, प्लस एक गोल्डन आवर बोलते हैं उसे, तो एक गोल्डन आवर रहता है। आपका जो वाइट बैलेंस है प्लस जो कलर सेटिंग्स है वो और ज़्यादा निखर के आएगी। तो ट्राई करें आपकी जो वीडियो है सनराइज़ में ले, सनसेट में ले, मॉर्निंग में ले जल्दी उठ के, उस टाइम ज़्यादा रश भी नहीं रहता है। तो उस टाइम आप देखेंगे क्योंकि आप अगर डे लाइट में जाएंगे फिर आपको लगेगा कि यार ये एक्सपोजर में दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। लाइट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी वीडियो को एक सुंदर बनाने में या फिर बहुत अच्छा दिखाने में, तो इसलिए लाइट बहुत ज़्यादा मैटर है। आप कोशिश करें सनराइज़ या सनसेट में लें जिससे आपकी वीडियो बेहतर बन सकती है। अब फोर्थ हमारा आता है टेक्निकल सेटिंग्स। टेक्निकल सेटिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अगर कैमरा नहीं यूज़ कर रहे हैं बट आप मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं, वहाँ भी वो टेक्निकल चीज़ें सेम ही रहती है। कैमरे में भी सेम रहती है, यहाँ भी सेम रहती है। अब बोलेंगे यार मोबाइल में कैसे सेम रहती है? भाई आजकल के मोबाइल इतने ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, उसमें आईएसओ भी रहता है, अपर्चर भी रहता है, फ्रेम रेट भी रहता है, रिजोल्यूशन सेटिंग्स भी रहती है। आप 4K 100 FPS में कर रहे हो हैं, आपको अपर्चर क्या रखना है, कितना ब्लर करना है, कितना नहीं, आईएसओ की तरह लगाइए, सारी चीज़ें उसमें रहती है। तो आपको हमेशा बेसिक टेक्निकल स्किल्स आना चाहिए, ठीक है। तो पहला हो गया आपका विजन, सेकंड हो गया फ्रेम, थर्ड हो गया लाइटिंग्स, फोर्थ हो गया टेक्निकल सेटिंग्स। ये चारों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जब आप सिनेमेटोग्राफी करेंगे तब भी ध्यान रखना है, बट अगर अभी आप स्टार्टिंग में मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं तब भी आपको ये चारों चीज़ों का मेन ध्यान रखना है। अब आप बोलेंगे कि ठीक है अब मैं शूट क्या करूँ, हमें सबको यही प्रॉब्लम होती है कि मैं शूट क्या करूं। तो ठीक है मैं आपको कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस दिखाता हूं, शॉर्ट क्लिप बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है। जब आप घर से बाहर निकल लो तब भी कर सकते हो, तो कैसे? तो चलिए उनकी कुछ शॉर्ट्स क्लिप देखते हैं और जानते हैं उन्होंने कैसे किया। सजा दे, दूरी मिटा दे, धड़कन को बढ़ा दे। देखा आपने, वो घर से बाहर निकलते ही, क्योंकि उनका जो माइंड है सिनेमेटोग्राफी का उतना ज़्यादा है, उनको फ्रेम्स दिख जाती है। आपको भी फ्रेम्स दिखना आ जाएगी जब आप उस चीज़ में उतरेंगे। आपको लगेगा कि यार ये चीज़ इतनी ज़्यादा सुंदर है, मैं इसको इस तरीके से रहता हूँ। जब आप शूट करना स्टार्ट करेंगे ना तो आप खुद सिनेमेटोग्राफी सीख जाएंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो अब एक्सक्यूज़ देने का टाइम गया। कोई सा भी मोबाइल हो डिपेंड नहीं करता, थोड़ा सा हाई रिजोल्यूशन वाला होगा तो और बेटर रहेगा, और उसे पोस्ट करें। एडिटिंग आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, और अगर आपको नहीं आती तो हम आपके लिए जल्दी ही वीडियो लाने वाले हैं जिसमें आपको थोड़ी बहुत बेसिक एडिटिंग आपको सिखा देंगे, जिससे आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिक एडिटिंग करके प्रॉपर शूट करके घर के बाहर निकलते ही शूट स्टार्ट कर दी। जो आपके माइंड में आ रहा है ये फ्रेम अच्छी लगी, ये फ्रेम अच्छी लगी, उनको शूट करके एक प्रॉपर रील बनाए, अपने फ्रेंड्स को डालें, अपनी प्रोफाइल पर डालें। धीरे धीरे जब आप ये चीज़ करने लग जाएंगे, चीज़ें फ्लो में आने लग जाएगी, उसके बाद आप खुद, आपके पेरेंट्स आपको खुद बोलेंगे कि यार तू सिनेमेटोग्राफी अच्छी करता है, तू कर सकता है और अब तू कर। ऐसे मैं ही नहीं भाई, मैंने भी स्टार्टिंग में मोबाइल के थ्रू करा था। मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कैफेज तक के शूट करे सिर्फ मोबाइल से, और अब वो सिनेमेटोग्राफी लाइन में आ गए हैं और बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो ठीक है आप भी ट्राई करें, ठीक है, एक्सक्यूज़ ना दें, आप भी ट्राई करें मोबाइल के थ्रू। यूँ मत सोचें कि मोबाइल के थ्रू करेंगे तो कैसा आएगा, नहीं। तो आज ही अपनी सिनेमेटोग्राफी की स्किल्स को बढ़ाएं और ट्राई करें, और ज़रूर मैं गारंटी देता हूँ कि एक दिन आप खुद बोलेंगे कि हाँ अब मैं इस चीज़ के कैपेबल हो गया हूँ कि एक सिनेमेटोग्राफी किट खरीद लूँ, इतना इन्वेस्ट कर दूँ और अब एक प्रॉपर सिनेमेटोग्राफर बन जाऊँ। तो जुड़े रहें स्किल्स मास्टर्स है। इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बता दें आपको क्या अच्छा लगा, और कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिसमें हम आपको ऐसे ही वीडियोस बताएंगे, ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जिससे आप और नई नई स्किल्स सीख सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी अगर आप कर रहे हैं तो एडिटिंग के बारे में आपको बताएंगे, सिनेमेटोग्राफी के क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे वो भी बताएंगे। तो ऐसे ही नई नई चीज़ों को जानने के लिए, नई नई स्किल्स सीखने के लिए स्किल्स मास्टर को सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर लें अपने फ्रेंड्स के साथ जो सिनेमेटोग्राफी सीखना चाहते हैं। नमस्कार।